दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम को लेकर। आपको ये तो पता होगा कि बांग्लादेश बनाम बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी के बीच एक जंग चल रही है, जिसमें बांग्लादेश की टीम को 48 घंटों की मोहलत दी गई थी। ये आपको पता होगा कि भाई अपना डिसीजन बताओ। अब इसको लेकर दोस्तों आईसीसी ने बांग्लादेश की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया है और अब सवाल यह आ गया है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश के नक्शे कदम चलेगा और क्या पाकिस्तान की टीम का भी T20 वर्ल्ड कप से सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आईसीसी ने क्या फैसला किया है। और वोटिंग सिस्टम दोस्तों, जी हां दोस्तों, वोटिंग सिस्टम कर दिया गया है, यानी अब सभी बोर्ड्स जो हैं वो वोटिंग करेंगे। अगर कहीं जितने भी बोर्ड्स हैं, सारे बोर्ड्स अगर बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए तो वेन्यू चेंज हो जाएगा और बीसीसीआई हार जाएगी, आईसीसी हार जाएगी। लेकिन अगर सारे बोर्ड्स ने 14 बोर्ड्स ने अगर वोट दे दिया कि भाई कोई वेन्यू चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो बांग्लादेश की टीम रिप्लेस हो जाएगी दोस्तों स्कॉटलैंड की टीम से। तो मैं डिटेल से बताता हूं कि आखिर कौन कौन से बोर्ड किस टीम के साथ खड़े हुए हैं और आखिर क्या मामला है। दोस्तों मैं अब तक आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। भाई मेरे पास सारी डिटेल आ गई है। अब आप देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि क्या है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट की थी, यानी अपनी अड़ियल, वही वाली हम कहते हैं ना कि भाई घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली बात है। देखो ये बात सच है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अड़ा हुआ था कि भाई साहब हम नहीं आएंगे, हमारा भी वेन्यू चेंज करो, हम भी पाकिस्तान की तरह श्रीलंका खेलेंगे। और ये सब कुछ शुरू हुआ आईपीएल की वजह से। आईपीएल में उनका एक गेंदबाज आता है, उसके ऊपर हमारे अभिनेता हैं भाई साहब शाहरुख खान, बोली लगा देते हैं 9 करोड़ 20 लाख की। उसके बाद विरोध शुरू होता है कि भाई साहब, क्योंकि आपको ही मालूम है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये आपको मालूम है। अब उसकी वजह से यहां पर भारत में विरोध शुरू हो गया कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर भेजो, हम इसे खेलने नहीं देंगे। अलग कर दिया गया भाई साहब मुस्तफिजुर रहमान को। वहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अड़ गया। जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको क्योंकि बिल्कुल अभी की न्यूज है, ताकि आप लोग को ये जानकारी मिल जाए। अड़ गया वहां पर। पाकिस्तान आपको वैसे भी मालूम है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये दो जगह होना है, एक भारत और एक श्रीलंका, दो मेजबान है इसके। पाकिस्तान अपने मैच खेलेगा श्रीलंका में, कोलंबो में। अब बांग्लादेश ने सोचा कि यार हम भी अड़ जाते हैं, अगर पाकिस्तान अड़ा है हम भी कह देते हैं कि हमारे मैच भी कोलंबो में कराओ, श्रीलंका में भाई साहब। अब आईसीसी चेयरमैन है जय शाह। अब जय शाह को हराना इतना आसान तो है नहीं। ऑल दो कि आप ये भी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान अड़ा भी है ना तो वो ब्रॉडकास्टर की वजह से अड़ा है, ना कि जय शाह की वजह से। जय शाह के हाथ में अगर पावर होती तो जय शाह तो अब तक निपटा चुके होते भाई, कहानी खत्म कर चुके होते। अब देखो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर है। वोटिंग सिस्टम में मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे देता हूं कि क्या मामला है पूरा, और आपको क्लियर बता देता हूं ताकि आप लोग को भी ना सब कुछ समझ में आ जाए। वैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि वोटिंग सिस्टम होगा। अगर वोटिंग सब इंडिया के बीसीसीआई के हक में जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी जो है बांग्लादेश के फेवर में भी जा सकती है। अब आप देखो ये अभी की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल। जी हाँ, कहाँ गई अपडेट, थोड़ी देर पहले आई है। यस, आईसीसी बोर्ड टू रिप्लेस बांग्लादेश विथ स्कॉटलैंड, give them to a date to take ICC verdict to Bangladesh government and come back with their final decision. The ICC board voted 14-2 against Bangladesh demand. ओके भाई ये कहानी है, समझ लो। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझना। कितने बोर्ड्स हैं भाई साहब, जितने भी बोर्ड्स हैं सबकी एक मीटिंग होगी, लेकिन अभी नहीं, आज 24 घंटे का उनको मोहलत दी गई है। 24 घंटे हैं उनके पास, समझ लो। अगर मान सकते हो तो मान जाओ, अदरवाइज आपको स्कॉटलैंड से, और स्कॉटलैंड को कह दिया गया है, अभी फैसला नहीं लिया गया है, वोटिंग सिस्टम होगा। अगर बांग्लादेश मान जाता है तो वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहता है पाकिस्तान की तरह, मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन दूसरी बात आप समझ लो, इसमें एक और है दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान, जो मोहसिन नकवी है पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने एक बात कही थी, अगर आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो इश्यू चल रहा है वो सॉल्व नहीं होता है तो हम भी बॉयकॉट करेंगे बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए। तो क्या अगर बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहता है तो बांग्लादेश को तो आईसीसी निकाल रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा? क्या पाकिस्तान को भी बैन किया जाएगा? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या पाकिस्तान के ऊपर भी 3 सालों का बैन लगाया जाएगा? हो सकता है। मोहसिन नकवी है पागल, देखो इस तरह का इंसान है वो, उसको कोई दिमाग नहीं है। वो जो बंदा ट्रॉफी चुरा के भाग सकता है मेरे भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी हो सकती है कि इस वक्त बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद कर सकता है और उनके ऊपर भी एक बड़ा बैन लगाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो अच्छी नहीं है। आपने गलत टक्कर ले ली है ना, आपने जय शाह से टक्कर ले ली है। और यार बांग्लादेश को अलग भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ। बांग्लादेश से क्या कमाई होती है आपकी? कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होना बांग्लादेश से। आपकी असल में कमाई होती है थोड़ा पाकिस्तान से। लेकिन अगर मैं आपको एक बात खुलकर कह दे रहा हूं भाई साहब, मैं जय शाह को बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर जय शाह ने पाकिस्तान को भी अलग कर दिया तो। मैं आपको खुले दिल से बता रहा हूं भाई, पाकिस्तान को अलग कर दो, सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब के पानी को खराब कर देती, पाकिस्तान वो मछली है। इनको भगाओ यार, फिक्सिंग करें, ये सारी चीज करें, ये हल्ला मचाएं, ये ठीक है। तो यार इनको रख के फायदा क्या यार, अलग कर दो ना भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्यों करते हैं आपको ये? मुझे पता नहीं आईसीसी भी क्यों बैकफुट पर आता है। ये एक अच्छा फैसला लेने जा रहा है आईसीसी कि सीधे कहानी ही खत्म भाई साहब, आपको खेलना हो तो खेलो, नहीं तो हम रिप्लेस कर रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, इतना पावर तो है नहीं। बांग्लादेश क्या है यार, 2 कौड़ी का बोर्ड है यार, मैं खुलकर कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई बोलने में। लोग डरते होंगे, टेस्ट स्टेटस दिलाया हमने, हमसे अब हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, वही वाला बात है। मतलब ये किसने दिया? ये मैं बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टर ने ना क्रिकेट को इतना बर्बाद कर दिया है भाई साहब। छोटी छोटी टीमें आपसे हल्ला मचा रही हैं, चीजें आगे बढ़ा रही हैं, क्यों? उनको मालूम है कि भाई ब्रॉडकास्टर जो है इंडिया पाकिस्तान के नाम के भरपूर पैसे देता है, हम भी कंट्रोवर्सी करेंगे, हो सकता हमारी भी डिमांड बढ़ जाए, इंडिया बांग्लादेश के मैच भी बिकने लगे। ये भी हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। इसी वजह से ये पूरी चीजें इस वक्त दोस्तों हो रही हैं खराब। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे कोई ये बता दे। ब्रॉडकास्टर, मैं खुलकर बोल रहा हूं। और अब आईसीसी ने अकल ठिकाने लगाने का पूरा प्लान कर लिया है। 24 घंटे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, कंगलिस्तान के खिलाफ, जो मैं साफ तौर पर कहूं है औकात तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय इनका होने वाला है दोस्तों। अब कुछ भी नहीं बचा है इनके पास दिखाने के लिए। 24 घंटे, और मुझे लग रहा है बांग्लादेश घुटने टेक देगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो घुटने टेकने आ रहे हैं और कुछ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान को भी घुटने टिकाओ, उनको भी बैन करो यार, सीधी सी बात है, उनको भी अलग बैन करो और खत्म करो। बहुत हो गया यार, इनकी ये हरकतें बंद करो। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है आपको। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।